बातचीत करना चाहता हूँ स्टूडेंट से, ठीक है। और बातचीत सर से हमारी हो गई है, सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं पिछले 10 साल से कोटा में, दिल्ली में और पंजाब में बच्चों के साथ काम करता हूँ। काम इन द सेंस कि उनको कैरियर में गाइड करता हूँ। और मैं अभी सहभागी के तहत ये जो बैनर है, मैं बिहार आया हूँ, बिहार में बच्चों को बता रहा हूँ। मैं बिहार का ही, हमने वो सब चीज़ों को छोड़ दिया है, हम बिहार आए हैं। इसलिए आ गए हैं कि यहाँ के बच्चे जो कोटा दिल्ली बहुत जगह नहीं जा सकते हैं, उनके माता पिता नहीं भेज सकते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में कुछ सपना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ भी बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, वो उस सपने को देख तो रहे हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी क्या कमी हो जा रही है कि बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि ऐसा नहीं कि अगर आप सपना देख रहे हैं उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको सही से बताया जाए, चलाया जाए, आप उस रास्ते को चलकर उस अपनी मंजिल को पा सकते हैं। पा सकते नहीं पा सकते। तो यहाँ बताने वाले बहुत कम लोग हैं। सर जैसे विषय बताते हैं, बायो पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो सही दिशा नहीं मिल पाता है। अगर हम अभी सोच लेंगे क्लास 10th में IAS के लिए, क्या सही समय है IAS के लिए? नहीं है। अगर हम सोच लेंगे कि आप मेरा लक्ष्य अभी हो जाए कि IAS बनना है, वो सही समय नहीं है। और हमारे पास अगर क्लास 10th और 12th या आगे हम पढ़ लिख नहीं सके और सोचेंगे IAS बन जाए, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो यही सहभागी क्या करता है, सहभागी एक तरह संस्था है और इसमें आपको आपके साथ बच्चों के साथ, बिहार के बच्चों के साथ भाग लेते हैं। जैसे सर आपके साथ क्या करते हैं, विषय में भाग लेते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं बोल पाते हैं, दोस्तों के पास नहीं बोल पाते हैं, सर से नहीं कह पाते हैं। लेकिन जब ये सहभागी आपके साथ भाग लेता है आपके करियर में, आपके जीवन में, तो आपके साथ साथ चलता है। साथ साथ चलने का मतलब अगर आप पढ़ाई में कहीं परेशानी आ रही है, जीवन में कहीं परेशानी आ रही है, तो आपको सहभागी से अपनी बात कहनी है, अपना सारा बात कहना है। कहीं कोई तरह का कोई बात छुपाना नहीं करियर से रिलेटेड। हम पढ़ने में मेरा मन नहीं लग रहा है, हम मार्क्स ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, हम टेस्ट सही से नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी भी तरह का आपके पास कोई समस्या है, सहभागी आपके साथ हर कदम पर चलकर आपकी समस्या को समाधान करता है। ठीक है। अगर सहभागी से आप जुड़ते हैं, जैसे आप यहाँ शिक्षक सर के पास आते हैं, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाया जाता है, आपको उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन कहीं जब आप दूर जाएंगे, आगे जाएंगे, कभी आपको होता है, कई बार गाँव में देखे होंगे कि कोई किसी कारणवश आपका नंबर कम आ गया हो, आसपास के लोग बोलने लगते हैं ये पढ़ने में ठीक नहीं है। बहुत तरह के लोग बात बोलते हैं, घर में कहने लगती है मम्मी पापा कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत तरह की बात बोलते हैं। लेकिन उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो माँ बाप हैं, उनको उतना मतलब वो उस जगह पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बोलते हैं, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। तो सहभागी आपके साथ हर पल हर कदम आपके साथ चलता है। वो ये बताता है कि सही समय पर सही सलाह से सही लक्ष्य को कैसे हासिल करिएगा। अगर आपके पास अभी समय सही है, क्लास 10th को पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपने सही लक्ष्य तो रखा है, लेकिन सही सलाह की वजह से अगर कोई बताने वाला ना हो आपको, आप लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ऐसा किसी तरह की कोई परेशानी हो तो सहभागी आपके साथ खड़ा है। ठीक है। ये सहभागी पिछले 10 वर्षों से 2015 में IIT और मेडिकल में बच्चे गए हैं। वो कौन बच्चे थे? वो बच्चे थे जिनके माँ बाप खेतों में काम करते थे, जिनके पास 5 लाख 7 लाख कोटा में, दिल्ली में, उनके पास वैसा पैसा नहीं था, लेकिन वो बच्चे अपना सपना देखे, उस सपने को साकार किए। ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने जिंदगी में जो बड़ा लक्ष्य रखते हैं वो हासिल किए हैं। कई बार देखते हैं, अगर आप अभी किसी को कहिएगा हम IAS बनेंगे, आपके दोस्त में मजाक उड़ाया जाएगा, है तुम IAS बनेगा, बहुत तरह की बात होगी। लेकिन अगर आपको बताया जाए, सिखाया जाए, अगर आप अभी सोचा है, निश्चित तौर पर उसको कैसे करना है, उसे आपको धीरे धीरे बता करके लेकर के चलता है। तो सहभागी का ये प्रयास है कि पूरे बिहार में हर बच्चों के पास जाएंगे। पहले बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, कोटा में, दिल्ली में, या जहाँ भी उनके माता पिता भेजते थे। लेकिन मेरा ये संकल्प है कि मैं हर बच्चों के घर, हर बच्चों जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ जाकर के मैं बच्चों के साथ जाऊँगा और बच्चों को अपनी बात कहूँगा। ठीक है। ये बात इसलिए हम आप तक पहुँचे हैं और सर ने हमें ये मौका दिया है कि बच्चों से बात कहनी है।
मैं हर जगह जा रहा हूँ, बच्चे बहुत ही इसको अपना रहे हैं। इसमें लोग बहुत जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर जुड़ना चाह रहे हैं। सब बिहार के हर जिले में लोग जुड़ना चाह रहे हैं। तो इसकी ये प्रयास निरंतर चल रहा है और बिहार के बच्चों के लिए चल रहा है। इससे आपको हर एक परेशानी शेयर करके आप उसका समाधान पा सकते हैं। समझ रहे ना बात? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वो जब आपसे पूछा जाएगा तब आप बताइएगा। और किसी तरह की कोई परेशानी हो, सर जैसे गाइड कर रहे हैं, कोई भी परेशानी हो तो आप उस परेशानी को बता करके आप अपना समाधान कर सकते हैं। ये देखिए सहभागी का जो है ना, ये सभी का परिचय उद्देश्य क्या है? पहला है भरोसा। सहभागी आपके साथ एक भरोसेमंद की तरह, ये कोई टीचर की तरह नहीं, आपके बड़े भाई की तरह आपके साथ रहता है। आपके हर दुख में, हर किसी परेशानी में पहले भरोसा बनता है आपका कि आप किसी भी तरह की बात, कोई परेशानी बिल्कुल कह सकते हैं, कहीं डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जो आप बात अपने घर में या भाई नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सहभागी के साथ कह सकते हैं ताकि आपके जीवन की परेशानी का समाधान हो। पहला क्या है? भरोसा है। सहभागी बिहार के बच्चों का एक भरोसा है। पहले आप भरोसा करिए, बड़े भाई होने के नाते मेरा जो जिम्मेवारी है, मैं आपको कैसे सही रास्ते पर लेकर के चलूँ, है ना। दूसरा है मार्गदर्शन। सहभागी बिहार के बच्चों का सही सलाह और सच्चा साथी, आपको सही समय पर सच्चा साथी की तरह, आपको एक दोस्त की तरह। कई बार होता है दोस्त आप कुछ बात बताते हैं उसको, लेकिन वो आपको आपकी बातों को मजाक बनाना शुरू कर देता है। तो इसमें सहभागी बिहार के बच्चों को सही सलाह और सच्चा साथी है। तीसरा है यहाँ पे संकल्प। अगर संकल्प है, बिहार के बच्चों को बड़े सपनों को हासिल करने में एक संकल्प है। संकल्प क्या है भाई? कोई आप देखते होंगे कि बहुत बड़ा छोटा छोटा सपना देखता है, हमको भी करना है, ये करना है, तो बुरी बात नहीं है छोटा सपना। लेकिन अगर हमने एक बार जीवन मिला है और छोटा बनकर रह जाएंगे, ये बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए आपको कैसे, अगर आपके अंदर क्षमता है, तो बड़े सपने को कैसे साकार किया जा सकता है, और बिल्कुल किया जा सकता है। लास्ट है लक्ष्य। सहभागी एक नई विधा है। ये बिहार में कहीं आप जाएंगे, कोचिंग नहीं है, ये एक नई विधा है, टेक्निक है, जिससे कि बच्चों के परेशानी को समझ करके उसके समाधान दे करके उसे एक लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। बात समझ गए आप? अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यही बात हम लोग जा करके हर एक विद्यार्थी को, हर एक बच्चों को कह रहे हैं। और विशेष करके मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा, यहाँ जो लड़कियाँ बैठी है, आपको बहुत बड़ा मौका मिला है, आप अपने मौके को मत छोड़िए। बहुत संघर्ष करके माँ बाप ने यहाँ तक भेजा है, बहुत संघर्ष। अभी देख रहे होंगे आपकी माँ कहीं खेत में इतनी गर्मी में वो कहीं गेहूँ काटने के लिए गई होंगी, लेकिन आपको इस पंखे के नीचे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और अभी वर्तमान समय में पूरा देश की लड़कियां कैसे कैसे मुकाम पर पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, आप भी बन सकती हैं। वो कौन है? वो आप ही की तरह के लोग हैं जो आपके ऐसे घरों से निकल कर आप भी सोच सकती हैं। तो माँ बाप ने बहुत भरोसे से भेजा है, और आप लोग को भी कहेंगे लड़कों भाइयों, सही से पढ़ाई लिखाई करना होगा। जीवन में कुछ नहीं है, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं पा सकते हैं। कुछ लड़के देखते हैं आजकल, थोड़ा सा उम्र हुआ, फोन चलाने के सब लोग हो गए। फोन चलाना जीवन भर, लेकिन अगर अभी ये जीवन चला जाएगा ना, तो जिंदगी भर फोन ही चलाते रहते हैं। इसलिए बहुत कीमती समय है। माँ बाप बहुत भरोसे से बच्चों को भेजते हैं, इस भरोसे को कभी मत तोड़ो। ठीक है, जिस दिन माँ बाप का भरोसा तोड़ दिया, जिंदगी में आप कहीं हासिल, कुछ भी हासिल करके माँ बाप को खुश नहीं कर सकते हैं। वो माँ बाप अपने जिंदगी के हर एक खुशियाँ को अपने बच्चों के लिए दाव पर लगा देंगे। कभी अपने कुछ नहीं खाई लेकिन बच्चों को खिलाई है, तो उस माँ बाप का सपना है कि पूरा करना है। और सहभागी इसमें पूरा संकल्पित है, हर वो माँ बाप के सपने को साथ बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है, इसी संकल्प के साथ मैं निरंतर हर बच्चों तक जा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। तो आपको भी ये जिम्मेवारी है कि सर के साथ सर इतना ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो हमारा आपका भी दायित्व है कि सर के साथ हम खड़े रहें, है ना। ठीक है कि नहीं है? कोई अच्छा व्यक्ति अगर साथ चलता है, उसके साथ हम लोग को भी साथ देना चाहिए। ठीक है, ताकि उनका हिम्मत बनता है कि नहीं, अच्छे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा भी हिम्मत बढ़ेगा, है ना। आप लोग की जिम्मेवारी है, बहुत मेहनत करना है। अभी एक लड़की यहाँ से आपके बगल के गांव किरणपुर की है, वो उनके माता पिता यहाँ से बाहर मजदूरी करते थे, उनकी माँ खेत में काम करती थी। वो कहती थी कि सर मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी? वो पढ़ने बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी आप सुनी होगी पूरे बिहार में पिछला बार उनको टॉप कराया गया, किरण कुमारी के नाम
हाई स्कूल में पढ़ती थी, चौथा रैंक हासिल करा, वो सहभागी किए तुम्हारा बहुत उम्मीद नहीं था। और अभी वो कहाँ पढ़ रही है? BHU में पढ़ रही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रही है। जो बच्ची कभी सोच नहीं सकती थी, वो आज वो बच्ची यहाँ से निकल कर देश दुनिया के सबसे नाम क्या नाम है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, देखिएगा कोलकाता के साइड, आज वो वहाँ पढ़ रही है। उसके माँ बाप से पूछने कैसा लगता है, वो कहते हैं हम कभी सोचे नहीं थे कैसा आज वो घूमने के लिए भी गई कि पिछले 1 महीना पहले वो बता रहे थे कि सर आपने जो किया है, इस सहभागी ने जो किया है बहुत बड़ा प्रयास है। अगर आपके अंदर वो सपना है, जुनून है, आप आइए, आप 1 कदम चलेंगे, हम 10 कदम आपको आगे लेकर के चलेंगे और आकर के इससे जुड़ करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए, एक नया मुकाम को हासिल करिए। माँ बाप हर दिन वो हासिल बैठते हैं मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए? आपकी हमारी जिम्मेवारी है माँ बाप के उन सपनों को साकार करना, उनको उनकी आंखों में खुशियाँ देना, उनको भाव दिया है। बनता है नहीं बनता है? आप कुछ बोल नहीं रहे, बताइए। बनता है ना? हमें हाँ। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए। इसीलिए कहने से नहीं होगा, देना चाहिए, अपने मेहनत से देना होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, भला बुरा, लेकिन उनको नहीं सुनना है। क्या कहना है? नहीं देना, अपना मेहनत करना है, फोकस के साथ अध्ययन करते चला जाना है। जब आप सफलता को समय के साथ पाते चले जाएंगे, उनके सारे मुंह चुप होते चले जाएंगे। अभी देख रहे हैं कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो कि SI बन रही है, दरोगा बन रही है ना, बन रही है, खाना को चला रही है। तो वो आपके अंदर भी क्षमता आप ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अभी सहभागी ने एक बिहार के ऐसे घर के बच्चों को जो मजदूरी करते थे, जिनके माता पिता वो देश के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आई हैं और 20 वर्ष में ग्रेजुएट हुई हैं। उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन अपने घर की पहली महिला हुई है जो ग्रेजुएट पास हुई है। सोचिए उस घर को कितना खुशी होता होगा। आज उसकी बेटी पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गई और निरंतर प्रयास कर रही है आगे पढ़ाई लिखाई। तो आप सबको मैं यही बात बताने के लिए सर ने हमें जो समय दिया है, सर का हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि अब तक हमें अपनी बात कहने का अवसर दिए हैं, मौका दिए हैं। और मैं निरंतर बिहार के हर एक बच्चों तक जाने का प्रयास करूंगा। भगवान ने हमें जो शक्ति बुद्धि दी है, मैं उस बच्चों तक पहुंच करके, बच्चे अगर चाहते हैं हमको आगे चलना है, हम उनके साथ हमेशा खड़े भाई भी। और किसी तरह की कोई बात है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थोड़ा सा फोन वगैरह से अपने आप को हटाइए, कुछ नहीं रखा हुआ लगेगा कि थोड़ा सा, लेकिन आप अभी पढ़ लीजिए। कभी आज अगर पढ़ लेते हैं पूरा जिंदगी खुश रहती है। अगर आज आप नहीं पढ़ते हैं, पूरा जिंदगी आपको जीवन जीना होगा ऐसे लोगों, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। आपके घर के लोग जब आप कष्ट में रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, आपको कोई साथ नहीं देगा। मैं जो बात कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ सर, हाँ। तो सुनना सही बात है, लेकिन उसमें चलना होगा। और अगर आप ईमानदारी से चलते रहे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप उस मंजिल को पा जाएंगे। और बहुत ऐसे सहभागी में बच्चे हैं जो अपनी बात बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा हो गया, भैया मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं आपके एक बड़े भाई की तरह, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं आपके घर का एक बड़ा भाई हूँ जो आपके साथ बिहार के बच्चों के साथ एक भाग लेना चाहता है। आपके हर तरह की स्थिति में, आपके पढ़ाई में, आपके जीवन में, आपके पारिवारिक स्थिति में, सबको देख करके, सुन करके, समझ करके आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कैसा लक्ष्य चुनना चाहिए और कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, वो सारा विधा, वो सारा टेक्निक सहभागी आपको वो देता है। अगर आप कहीं से भी हैं, आप मजदूर घर से, कहीं से, उससे कोई मतलब नहीं है। ये किताब है ना, ये किसी का कुछ नहीं पूछता है, बस आप पढ़ने में सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। ये किसी का कोई परिचय नहीं पूछता है कि आप किस घर से हैं, कितने बड़े घर से हैं, ये कोई मतलब नहीं। आपके मेहनत, आपके जुनून और आपके जज्बे को उसके देता है कि मेरे साथ कितना देर ये बैठ सकता है या बैठ सकता है। ठीक है, तो यही सब बात थी जो मैं आप तक कहना चाहता था।
अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, वैसा मन में कोई सवाल आ रहा है, भैया हम ऐसा कुछ भी वैसा आप सहभागी जो है ऐप का नाम है। अभी ये सहभागी ऐप बनेगा। ऐप मतलब बनेगा नहीं, सिर्फ चैनल बनाया जाएगा। चैनल ये सहभागी का चैनल अभी कुछ लोग जो हमारे साथ हम डिजाइन करके आए हैं, बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। डिजिटल के लोग जब आएंगे बहुत जल्दी चैनल बन जाएगा। और अभी इसमें देखिए व्हाट्सएप स्कैनर दिया गया है, इसको स्कैन करिएगा, आप सहभागी के व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। या व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ये मेरा नंबर है। ये हो सकता है आप जल्दी हमसे बात ना हो, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों में क्लास में आए हैं, तो वो हमें बता देंगे कि सर कौन है, बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या रखना चाहते हैं। इस नंबर पर इस पर फ़ोन करिएगा, व्हाट्सअप करेगा, आपको इस नंबर पर बात करेगा, ठीक है। मैं यही बात कहना चाहता था। आप इतने धैर्य के साथ हमारी बातों को सुने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबका भी शुक्रिया, अपना बात करने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और किसी तरह कुछ पूछना चाहते था बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई सर कुछ वैसा नहीं बनाइए कि क्या है, नहीं कुछ नहीं, आप अपनी बात एकदम आसानी से कह सकते हैं। कोई अगर बात कुछ भी डाउट है किसी का, आ जाइए सर, आ जाइए। सर देखिए इतना ईमानदारी से आप लोग भी मेहनत करते हैं, सर कितना आपके लिए संघर्ष करते हैं, नहीं करते हैं। हमारा आपका दायित्व मतलब है सर के साथ हम खड़े रहें। बच्चों का मतलब दायित्व जो है कि सर के हौसला हम लोग बढ़ाते हैं, सर आगे और बहुत आगे जाना है, ठीक है। आप लोग का साथ, आप लोग का सहयोग, आप लोग का हमेशा साथ देंगे ना, नहीं देंगे सर, देंगे देखिए, बच्चे सब कह रहे हैं आपके साथ। इन्हीं बच्चों के वजह से सर को बहुत आगे जाना है, सर को यहाँ नहीं रहना, बहुत आगे जाना है, नहीं जाना है। सर जब आगे जाएंगे तो आप ही पीछे भाई, ये गलत है। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? तो बच्चे लोग से बस यही है, सबसे पहला कि जो पहले ही बोले विश्वास, ठीक, तुम लोग भी देख रही हो कि तुमने जिस पर विश्वास किया है उस चीज को तुम सही सर मतलब किया है। जैसे तुम लोग देख रहे हो भगवान पे विश्वास, सब कितनी ईमानदारी पूर्वक भगवान का पूजा पाठ, वही है एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास जिस पर तुम कर लिया है ना, बस ना, और उसको मतलब सबसे पहला विश्वास है। बच्चे का आजकल विश्वास इतना टूटता है कि नहीं, ये थोड़ा सा अगर विश्वास करके अगर चलोगे तो बहुत जल्दी मुकाम पाता है। अभी वही देख रहा है कि कोई बच्चा अभी एक टॉपिक का टॉपर ही बच्चा अंत में जरूर बोलता है कि हमने इस ऐप पे विश्वास करके हमने मेहनत किया। बस जैसे देखा कि इसी का भी अभी बच्चा देख रहा है कि 8 पे मेगा छात्रवृत्ति पास किया, तो जरूर बच्चा ही बोला सबसे पहले सर पे विश्वास करके हमने बच्चे से लेकर अभी तक करा। वही सबसे पहले यही है, विश्वास होना चाहिए। तुम भी यहाँ आते हो, विश्वास है तो रेगुलर आओगे, विश्वास नहीं है क्या करोगे, एक दिन आओगे तो क्या दिक्कत है, अच्छा घरे बात कर ही लेते, ठीक। वही सबसे पहला विश्वास होना चाहिए। विश्वास अगर आप हो गए मुकाम को जल्दी पाओगे, बस यही है, ठीक। और एक यही बोले कि सबसे पहला काम है कि अपना जो भी है हम लोग इस टाइप का प्रोग्राम बहुत बार हमने भी सुना, इसलिए सर बोले ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, सर आए किए, हमको भी बहुत अच्छा लगा। और आप हिम्मत से लगे रहिए बच्चों के साथ, सहभागी को जहाँ जरूरत